कैसे बेटा आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं आपको इसका कराने जा रहा हूं बेटा पार्ट नंबर 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 12 क्वेश्चन तक करा दिए थे और 13वां क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा इसके 13वें क्वेश्चन से। अब 13वां क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं बेटा। 13वां क्वेश्चन ये था, देखो क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन का मैंने आपसे ये कहा था कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, लेकिन कुछ बच्चों का ही कमेंट आया, उससे ज्यादा नहीं आया, इसलिए मैं बेटा इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। क्या बोला है? 8 के प्रथम। अब ये बताओ 8 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे? कि सर 8 का गुणज है मतलब पहला होगा मेरा 8। पहला कितना होगा? 8। गुणज तो समझते हो ना? गुणज का मतलब होता है बेटा 8 का पहाड़ी में, जो 8 के पहाड़ी में कौन कौन संख्या आती है? 8 हो गया, इसके बाद 16 आएगा, 24 आएगा। टोटल कितने गुणज होने चाहिए? ये होने चाहिए बेटा 15 गुणज। कितने गुणज होने चाहिए? 15। इसका हमसे क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो योग के लिए फॉर्मूला क्या था? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या डी। ठीक है, ये तो आपको ढंग से पता होगा। अब यहां से हम इनकी बात कर लेते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है। अगर मैं बात करूं बेटा ए की, तो ए का मान है हमारे पास 8। अगर बात करूं मैं बी की, तो बी का मान है बेटा बी की नहीं डी की, डी डी कितना आएगा? 16 में से 8 घटाएंगे तो बेटा 8 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एन की, तो टोटल पद कितने हमारे पास? 15 है। अब इन तीनों का मान बेटा यहां रख दीजिए और किसका मान आ जाएगा? एस एन का मान आ जाएगा। तो एन का मान है 15/2, 2 गुणा ए का मान है बेटा 8 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 8। तो 2 से तो 15 कटेगा नहीं, तो इसी सेम का सेम रहेगा। यहाँ हो जाएगा बेटा 8 दूनी 16 प्लस यहाँ इसमें से घटाऊंगा तो आएगा बेटा 14 गुणा 8। 14 की गुणा हम 8 में कर देंगे तो ये होगा 15/2, 16 प्लस 14 अट्ठे कितना होता है? 112। अब 112 और 16 को बेटा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का है। तो मैंने यहाँ जोड़ दिया इसको, 15/2 गुणा यहाँ कितना होगा? 112 और 16 ये हो जाएगा 128। कितना हो जाएगा? 128। 2 से काट दूंगा, 2 6 12, 2 चौक 8। तो यहाँ बचा बेटा 15 गुणा 64। अब क्या करना है? 15 की गुणा कर दूंगा 64 में, तो 15 चौका 60 का 0, 6 बचा और 15 छक्के 90 और 6 96। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 960 आ जाएगा। ये किसका आंसर है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 16 24 डॉट 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 इस टाइप से टोटल जो गुणज होंगे 15 होंगे, उनका योग कितना आएगा? 960 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अगला देखो क्या है, ये कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला बेटा? 0 और 50 के बीच विषम संख्या। अब बताओ 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होती है? ये बता बेटा, 0 से बड़ी और 50 से छोटी, क्योंकि बीच की बोला है ना। तो 0 से बड़ी विषम होगी 1, उसके बाद होगी बेटा विषम 3, उसके बाद होगी 5 डॉट डॉट डॉट, और सबसे बड़ी जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी? 49। लेकिन बेटा वो 50 से छोटी दिखनी थी ना, इस टाइप से। ठीक है, अब यहां से हमें इसका योगफल ही निकालना है। पता क्या निकालना बेटा? योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं बात करूं यहां से हमें किस किस का मान दिया वो देख लेते हैं। अगर बेटा यहां पर मैं बोलूं कि a का मान कितना आएगा, तो सिंपली सबको पता है कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं बात करूं बेटा d का मान कितना आएगा, कि d का मान आएगा सर 3 में से 1 घटा दीजिए, तो d का मान आ जाएगा 2। अगर बात करूं मैं n की, तो टोटल कितने पद है यहां से लेकर यहां तक? अब ये मत सोचना कि बेटा टोटल पद 49 है, 49 गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, 49 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर देखो 1 3 5 7 टोटल 49 पद नहीं है, यहाँ पर ये लास्ट वाला पद 49 है। कौन सा है? लास्ट वाला पद 49 है। अगर मैं पदों की बात करूं तो बेटा यहाँ पर पद होंगे 25। कितने पद होंगे? 25। क्यों होंगे सर 25? 49 क्यों नहीं है? इसलिए नहीं क्यों बेटा इनमें अंतर आ, देखो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब इसमें सम संख्या नहीं है। तो टोटल 1 से लेकर 50 तक की जो सम और विषम संख्या वो 50 होंगी। जिसमें केवल हमसे विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, सम के बारे में नहीं पूछ रहा, तो सम हमें पता है कितनी आ जाएंगी? 25 आ जाएंगे। या तो ऐसे निकाल लीजिए, या फिर एक तरीका और है,
हमारे पास एक और फॉर्मूला था ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहते हैं बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से मैं बेटा किसका मान निकाल सकता हूँ, एन का। कैसे? क्योंकि ये मेरे पास है अंतिम पद, तो मैं इसको यहाँ फिलहाल मिटा दे रहा हूँ। अगर तुम्हें निकालना है तो नहीं, डायरेक्ट हम 25 भी कर सकते हैं। ए एन का मान बोलूं तो कितना आएगा बेटा, ए एन का मान यही लिख दे रहा हूँ, 49 आएगा। ए एन का मान कितना आएगा, 49। तो यहां से मैं किसका मान निकाल सकता हूँ, पहले एन का मान निकाल सकता हूँ, और एन का मान निकालने के लिए मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 49 बराबर बेटा ए का मान है 1 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान तो हमें निकालना है, इंटू डी का मान कितना है, डी का मान आता है हमारे पास 2। अब देखो प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, 49 माइनस का 1 बराबर गुणा कर दो 2n माइनस का 2। अब इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा 48, और ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, और बराबर कितना बचेगा 2n। 48 और 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 50, और ये 2 गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहां से जो n का मान आ जाएगा 50/2 बोले तो 25। ठीक है, या तो मैंने डायरेक्ट पता था, डायरेक्ट कर सकते हैं, या n का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये सब मान मेरे पास है तो हम इसमें योगफल निकाल सकते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं n का मान, तो बेटा n का मान आया मेरे पास 25 बट्टे में कितना 2, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 1 प्लस n का मान कितना है, n का मान अभी निकाला था मैंने 25 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास है कितना 2। ठीक है, अब देखो 2 से 25 नहीं कटेगा तो सेम का सेम रहेगा, अगर कटता तो मैं काट देता। 2 एकम 2 होगा, प्लस यहाँ कितना होगा 24, और 24 को गुणा में डायरेक्ट 2 में कर दे रहा हूँ, घटाएंगे 24 आएगा ना, 24 दिन कितना हो जाएगा 48। अब 48 और 2 कितना हो गया 50, 25/2 गुणा 50। अब 2 से 50 कटेगा कितनी बार, 25 बार, और अब मुझे किसकी गुणा किस में करनी है, 25 की गुणा 25 में, और 25 गुणा 25 में करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 625। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये है था क्या क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग, तो कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट, मिट जा भाई। अगला देखो 15वां क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन आंसर इतना सा है। इतना सा मतलब बहुत छोटा है। कैसे, ये कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी ने किसी को कुछ कार्य दिया करने के लिए, और उसमें अगर वो कार्य को लेट करता है तो उसमें उसे जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माना किस रूप में है कि पहले दिन का जो जुर्माना है वो कितने रुपए है, 200 रुपये। फिर कह रहा है दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। इसका मतलब ये पता चलेगा कि पहले दिन का 200 होगा, दूसरे दिन का 250 होगा, तो कितने रुपए बढ़ गए, 50 बढ़े ना। अच्छा, ऐसे 300 होगा तो हर बार 50 रुपये बढ़ रहे हैं, अर्थात प्रत्येक उत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ये बता रहा था कि जो अगला जो जुर्माना लगेगा पिछले वाले से 50 रुपये अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 30 दिन लेट कर देता है तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा पहले दिन का जो जुर्माना होगा वो कितने रुपए होगा, सिंपल ही पता है कितना होगा 200। अगर मैं बात करूं दूसरे दिन का जुर्माना कितना होगा 250, अगर अगले का कितना होगा 300। इस टाइप से ये बताओ कितने दिन तक चलेगा ऐसा, ये चलेगा सर 30 दिनों तक। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। अब हमसे ये पूछ रहे जो कुल जुर्माना होगा वो कितना होगा, कुल का मतलब इन सब का मुझे क्या निकालना है, योग निकालना है। सिंपल है ना, क्या निकालना है, योग। तो योग निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, होता क्या है, वही मैं जो हर बार बता रहा हूँ। हर बार क्या है, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या d। अब यहां से मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है। अगर बात करूं बेटा मैं a की, तो a का मान पहला पद कितना है 200। अगर मैं बात करूं d की, डिफरेंस मतलब अंतर कितने का है 50 का। अगर बात करूं मैं n की, तो टोटल कितने जुर्माने हैं 30 जुर्माने हैं। तो बस यहाँ से ये तीनों वैल्यू लगा के यहाँ से लगा दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। कर सकते हो ना, कैसे, देखो n का मान बेटा 30 क्यों आया, क्योंकि टोटल 30 दिन एक्स्ट्रा लगा रहा था वो। 2 गुणा a का मान कितना था हमारे पास 200
मतलब पहले दिन का जुर्माना 30, एन का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब डिफरेंस कितने का अंतर था पर डे, 50 रुपए का अंतर था। 2 से कटेगा 30 कितनी बार, 15 बार, तो यहाँ होगा बेटा 15, 2 की गुणा 2 में करूंगा, सॉरी 200 की गुणा 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, प्लस यहाँ बचा बेटा 29 और गुणा में बचा कितना 50। बस पहले गुणा करें या जोड़ें, ध्यान रखना बेटा बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे, तो पहले यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ बचा बेटा 15 और ब्रैकेट में बचेगा 400 प्लस, और 29 गुणा 50 में कर दो, तो 29 का आधा लगा लीजिए कितना होता है, 29 का आधा होता है बेटा 14.5 होता है, 1450 आ जाएगा। गुणा करके देख लेना भाई कैसे करना है, मैंने तो ऐसे करना है, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दू, 15 गुणा 1400 और 400 ये हो गया 1850, कितना होगा बेटा 1850, बस गुणा कर दीजिए इसकी, इसमें 15 के 0 करूंगा तो 0 आएगा, 15 पंजे 75 का बेटा 5 आ गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 का 7 आएगा, कितना बचेगा 12, 15 एकम 15, 15 और 12 कितना होगा 27 होगा। तो टोटल उसको जो विलम्ब जो एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे 30 दिन के, वो कितने होंगे 27,750 रुपए उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने उस कार्य को करने में कितने दिन एक्स्ट्रा लगा दिए थे, 30 दिन लगा दिए, ठीक है, इजी है ना, कर लोगे कोई दिक्कत। चलो भाई फिर बढ़ते हैं आगे, ये था हमारा 15वां क्वेश्चन। देखो जैसे मैं मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले फिर मिटा देता हूँ, उस पर क्या करना है तुम्हें, वीडियो को वहीं पॉज कर लिया करो, उसके बाद उसको उतार लिया करो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर मैं इसमें टाइम लगाऊंगा तो मैं उतारने के लिए दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, ठीक है। तो ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि तुम खुद कर लोगे, समझदार तो इतनी हो भाई अगर 10th क्लास में हो तो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। मतलब कोई भी स्कूल में कोई वो हुआ है प्रोग्राम जो भी है, उसमें टोटल जो पुरस्कार दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे, 7 दिए जाएंगे, और 7 पुरस्कार कितने रुपए के हैं, 700 रुपए के, मतलब 700 रुपए 7 व्यक्तियों में बांटने हैं। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि बेटा बराबर बराबर बांटने हैं, अगर बराबर बराबर बांटता तो कितने कितने रुपए आते, सिंपली वही है 100 रुपए आते। बाद में क्या बोला है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार, क्या वो पढ़ लिया मैंने, हाँ, अपने पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि टोटल जो हमें रुपए दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 700, तो इसका मतलब टोटल जो योग है वो 700 है, कुल पुरस्कार कितने हैं 7, तो इसका मतलब पदों की संख्या 7 है ना, टोटल पुरस्कार उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा एन, एन का मान कितना 7। अब बोला इसने कि प्रत्येक जो पुरस्कार है अपने से ठीक पहले, मतलब जो पहला पुरस्कार है उससे जो दूसरा पुरस्कार होगा कितने रुपए अधिक होगा कम होगा, 20 रुपए कम है, 20 रुपए क्या है कम है। अगर मान लीजिए पहला पुरस्कार 100 रुपए का है तो दूसरा जो पुरस्कार होगा वो 20 रुपए कम होगा, इसका मतलब कितने का होगा वो 80 रुपए का होगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता चल गया बेटा कि इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है 20 का, लेकिन कम है, कम के लिए क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से मैं डी का जो मान लिखूंगा माइनस का बेटा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 20, क्यों, क्योंकि कम है, अगर अधिक होता तो फिर प्लस करता, ठीक है। चलो भाई तो यहां तक मुझे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछ रहा है, मतलब ये कह रहा है पहला पुरस्कार क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, इस टाइप से सारे के सारे पुरस्कार पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ मुझे एस एन का मान दिया ना, मुझे यहाँ पर बेटा ए का मान नहीं दिया, क्या पहला पुरस्कार पता है मुझे, नहीं पता, क्यों, अगर मुझे पहला ही पुरस्कार पता चल जाएगा तो फिर तो दूसरा वाला जो पुरस्कार होगा 20 रुपए कम होगा, तीसरा जो होगा फिर उससे 20 रुपए कम होगा, इस टाइप से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ए का मान निकालना, तो ए का मान निकालने के मैं एस एन वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एस एन का मान दिया है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं तो ये पढ़ाते पढ़ाते थक गया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मैंने शायद 30 से 40 बार करा दिया होगा, ठीक है। मेरे तो भाई कराते कराते सिर में दर्द हो गया है, अगर अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है भाई, एस एन का मान कितना है 700, एन का मान बेटा कितना है 7/2, 2a, क्योंकि a का मान मुझे नहीं दिया बेटा, n का मान है मेरे पास 7 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है बेटा माइनस का 20। अब देखो 2 चला जाएगा ऊपर और 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ होगा बेटा 700 गुणा 2 बट्टे में कितना 7, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुणा वाली भाग में चली जाएगी, भाग वाली किसमें चली जाएगी
गुणा, गुणा वाली भाग में चले जाएगी, भाग वाली किस में चली जाएगी, गुणा में। ठीक है भाई, तो यहाँ से होगा 2a प्लस माइनस, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस होगा बेटा माइनस। ये मेरे पास कितना 6, 6 बचा ना, और 6 की गुणा मुझे करनी है 20 में, तो 6 दिन वाली हो जाएगा बेटा 120। ये समझ में आने कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 7 में से घटा 6 आया और 6 गुणा 20 में करूंगा तो 120, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, इसलिए मैंने माइनस पहले लगा दिया है। अब 7 से काट दो बेटा इसे, कितनी बार, 100 बार, तो 100 दूनी कितना हो गया 200, तो मैंने यहाँ लिखा बेटा, चलो आगे लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया बेटा 200। अब देखो 200 बराबर 2a और माइनस का कितना 120। अब देखो 120 माइनस का नहीं, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ लिखूंगा 200 प्लस 120 बराबर बेटा 2a, बस इसको जोड़ दीजिए, 2a बराबर हो जाएगा बेटा 320, और 2 का बन जाएगा नीचे 320 बट्टे 2, बेटा a का जो मान आएगा वो कितने रुपए आ जाएगा बेटा 160 रुपए। मतलब पहला जो पुरस्कार था वो 160 था। अब ये बताओ दूसरा वाला पुरस्कार कितने का होगा, 20 रुपए कम ही तो होगा। तो यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ पहला पुरस्कार हो गया बेटा 160 रुपए, दूसरा पुरस्कार 20 रुपए कम होगा 140 रुपए, तीसरा एक और कम होगा 120 रुपए, अगला 100 रुपए, अगला 80 रुपए, अगला कितना आएगा बेटा बताओ, अगला आएगा 60 रुपए, और कितने हो गए 3 और 3 6, और अगला आएगा बेटा कितना 40 रुपए। तो ये बेटा बच्चों को पुरस्कार मिलने वाला है। पहला जो फर्स्ट बच्चा है उसको मिलेगा 160, और लास्ट वाले को कितना मिलेगा 100 सॉरी केवल और केवल 40। ठीक है, हाँ भाई कोई समस्या, आगे बढ़ते बेटा। इसके 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, फिर हम इस चैप्टर को पूरे को खत्म करते हैं भाई यहीं पर ही। बस 2-3 चैप्टर को 2-3 क्वेश्चन को कर लेते हैं आराम से। क्या करा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के अंदर कुछ बच्चे पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब क्या चाह रहा है कि किसी भी कक्षा का जो भी उसका सेक्शन है उसके हिसाब से वो पेड़ लगाएगा। अगर मान लीजिए क्लास 10th है तो 10th वाले को जो एक सेक्शन है उसको बेटा एक सेक्शन को 10 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने, 10। इसने इसके बारे में बोला भी है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब कक्षा 1 का जो एक सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा। अगर सेक्शन 2 है तो एक एक पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़ हो जाएंगे कक्षा 1 के लिए। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। मतलब जो कोई सी कक्षा होगी मतलब जो कोई सी क्लास होगी उसके हिसाब से बेटा वो उतने ही पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। मतलब ये कहना चाह रहा है हर क्लास के 3 सेक्शन है, अनुभाग है, 3 क्या है सेक्शन है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं क्लास 6 की तो बेटा क्लास 6 का जो विद्यार्थी है वो पूरी क्लास मिलकर 6 पेड़ लगाएगी। लेकिन क्लास 6 जो उसके बेटा सेक्शन 3 है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं क्लास 6 टोटल कितने पेड़ लगाएगी बेटा, वो लगाएगी 18 पेड़, 6 या 18। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, ये पूछ रहा है इस स्कूल में जो कुल पेड़ होंगे वो कितने होंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे मान लीजिए एक एपी बनाऊं तो पहली क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी का 2 लगाएगा, तीसरी का 3 लगाएगा, चौथी का 4 लगाएगा, टोटल कितने पेड़ लगाएंगे 12। लेकिन ये सेक्शन चलेगा बेटा 3 बार ऐसा। तो मैं डायरेक्ट पहले इसका मान निकालता रहा हूँ एक क्लास का, मतलब एक सेक्शन का, फिर उसके बाद उसमें 3 की गुणा कर दूंगा, तीनों सेक्शनों का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं निकालूंगा बेटा ए का मान 1, डी का मान कैसे निकालेंगे, 2 में से घटा दो 1, और टोटल क्लास कितनी है, टोटल क्लास है बेटा 12। तो यहां से निकाल दो बस एस एन का मान। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहां से n का मान होता बेटा कितना है 12/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 1 प्लस n का मान है बेटा 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1। तो 2 से 12 कितने बार कट जाएगा, 6 बार, 2 1 कम 2 प्लस 12 में से घटाया 11, तो यहाँ बचेगा 11, 11 और 2 कितना होगा 13, तो 6 गुणा 13, 13 पंजे 13 6 78। तो इसका मतलब एक सेक्शन 78 पेड़ लगाएगा। एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा 78 पेड़। कक्षा 1 कक्षा 2 सबके सेक्शन 1 को माना है मैंने, 78 पेड़ लगाएंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शन 3 की, मतलब कुल पेड़ों की संख्या की बात करूं मैं, कुल पेड़ों की संख्या की अगर मैं बात करूं
तो बेटा उसके सेक्शन 3 थे ना, तो इसका मतलब मुझे 3 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी किसमें, 78 में। तो 8 तिया 24 और 7 तिया 21 और 1 सॉरी 21 और 2 23। तो लगभग लगभग कितने पेड़ हो जाएंगे, लगभग नहीं पूरे फिक्स पेड़ जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, 234 पेड़ आ जाएंगे उस स्कूल को जा रहा जो पेड़ों की संख्या लगेगी जो बच्चे लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा 17। इसके बाद बात करते हैं बेटा अगले की, यह है 18। देखो हमसे क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 0 और 1 और 1.5 2 इस टाइप से वाले अर्ध उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पलाकार बनाया गया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहला वाला जो ये है यहां से लेकर यहां तक बेटा इसकी त्रिज्या है 0.5, दूसरा वाला जो है इसकी त्रिज्या है बेटा कितनी 1, तीसरा वाला जो है L3 जो है इसकी है बेटा त्रिज्या कितनी 1.5, चौथा वाला जो उसकी त्रिज्या कितनी 1.2। इस टाइप से हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है। पूछ क्या रहा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पलाकार की कुल लंबाई क्या है, कुल लंबाई 22 गलत लग जाए, कुल लंबाई क्या है ये कहना चाह रहा है कि टोटल जो देखो यहां से लेकर यहां तक एक हो गया, यहां से लेकर दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस टाइप से टोटल कितने सर्पलाकार भाग होंगे, 13 सर्पलाकार भाग होंगे। कितने होंगे, 13 होंगे। इनकी कुल लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई पूछने के लिए पहले बेटा मुझे निकालनी पड़ेगी एपी। क्या निकालनी पड़ेगी, एपी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं बस कि बस ये बता दो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, अर्धवृत्त है बेटा, अर्धवृत्त है। अच्छा अगर हम बात करूं वृत्त की लंबाई या वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन आधा है तो आधे की जो लंबाई होगी बेटा पाई आर होगी। सिंपल है ना, आधे की लंबाई जो होगी क्या होगी, पाई आर होगी। अगर हम बात करूं बेटा L1 की जो लंबाई होगी, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त उसकी जो लंबाई होगी बेटा क्या होगी, पाई आर होगी ना। वैसे 2 पाई आर होती है लेकिन पाई आर होगी। पाई का मान अभी पाई का पाई रहने दो, इंटू आर। पहले वाले की त्रिज्या कितनी बेटा बोला था इसने, पहले वाले की त्रिज्या 0.5 कितनी है 0.5, तो यहां से आ जाएगा बेटा 0.5 पाई। पहले वाले की लंबाई आ गई 0.5 L1 की। अगर मैं ऐसे ही बात करूं बेटा L2 की, तो यहाँ अर्धवृत्त वही रहेगा, क्या होगा बेटा पाई आर ही रहेगी, बस क्या चेंज होगा, आर चेंज होगा। आर का मान कितना है बेटा 1 है, आर का मान कितना है 1, तो मैं इसे लिखूंगा 1 पाई, ठीक है। अगर बात करूं मैं L3, तीसरा जो पद होगा, तीसरे की जो लंबाई होगी वो भी पाई आर ही होगी। पाई आर का मतलब पाई इंटू आर का मान है बेटा 1.5, तो यहां से मैं लिख दिया 1.5 पाई। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं बेटा एपी की, मुझे एक एपी मिल गई। एपी क्या है, पहला पद क्या है 0.5 पाई, दूसरा क्या है 1.0 पाई या फिर 1 पाई, 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। लेकिन टोटल कितने पद हैं बेटा, 13 पद हैं। कितने पद हैं 13। इसकी मुझसे कुल लंबाई पूछ रहा है, कुल लंबाई कितनी होगी, सभी की लंबाई। तो इसका मतलब मुझे निकालना बेटा योगफल। क्या निकालना है, योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस टाइप से मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहां से निकाल सकते हैं आराम से। ए के मान अगर बात करूं बेटा 0.5 पाई आ जाएगा। अगर मैं बात करूं डी की, तो बेटा इसमें से इसको घटाना है, तो एक में से 0.5 घटाऊंगा तो बेटा 0.5 पाई ही आ जाएगा, बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो और एन का मान कितना है, टोटल पद है मेरे पास 13 है, बस ये तीनों मान लगा दीजिए आराम से आ जाएगा। एन का मान आएगा बेटा 13/2, 2 गुणा ए का मान है 0.5 पाई प्लस एन का मान है बेटा 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 0.5 पाई, ये गुणा है बेटा। तो मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो यहां बना दे रहा हूं, जगह मेरे पास थोड़ी सी कम है पर कोई दिक्कत है। 2 से 13 तो कटेगा नहीं, तो बेटा 13/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 0.5 की गुणा 1 पे करूंगा, 5 दूनी 10 होगा, इसका मतलब 1.0 हो जाएगा, मतलब 1 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 पाई। 13 में से 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा 12 प्लस का 12 गुणा 0.5 पाई, ठीक है। तो 13/2 यहाँ होगा बेटा पाई, 12 पंजे 60 मतलब 6 पाई, 6.0 पाई, 6 पाई ये और 1 पाई ये, कितना हो गया 7 पाई। 13/2 गुणा 7 पाई। और ध्यान रखना पाई का मान हमें कितना लगाना 22/7 लगाना, तो बेटा यहाँ लगा दो 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7, तो बेटा 7 से 7 कटेगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार 11 बार, और 11 की गुणा करो तो 13 में,
तो 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 3 14, कितना आ जाएगा बेटा 143 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या कुल 13 सर्पिलाकार वृत्तों की लंबाई। सर्पिलाकार जो उसकी लंबाई होगी टोटल कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। 143 143 का ध्यान दे ले 143 कितना है 143 ठीक है। ये बेटा 18वां हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या, चलो इसको मैं केवल समझाऊंगा, ये करना बेटा आपको ही है ठीक है, सबको डिटेल से बता दूंगा। इसके बाद देखते हैं एक आध और है कोई। चलो भाई बस हम यहीं तक खत्म करेंगे, केवल और केवल ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बेटा आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको डिटेल से बता दे रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, बस आंसर बताना आपको, बस आंसर को छोड़ के मैं भी सब कुछ बता दूंगा ठीक है। ये कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में, मतलब टोटल लट्ठे कितने हैं 200। इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20, कोई बात नहीं। उससे अगली पंक्ति में 19 है ठीक है, उससे अगली पंक्ति में 18 है ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ इसकी कितनी पंक्तियां लगेंगी, ये कहना चाह रहा है बेटा सबसे पहली वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं 20 हैं ठीक है, उसके बाद 19 है ठीक है, उसके बाद 18 है ठीक है, उसके बाद टोटल कितने लट्ठे हैं बेटा 200 है। लट्ठे कितने 200 पूछ क्या रहा है ये बेटा 200 जो है ये योग है, योग तो दे रखा टोटल योग, जो कितना है 200 पूछ कर कुल कितने लट्ठे हैं, कुल कितने लट्ठे। तो यहाँ सिंपल लगा दो ना ए एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाना है ए एन का फॉर्मूला, ए एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस ए एन नहीं बेटा, यहां से हमें किसका मान निकालना है योगफल दे रखा तो एस एन का मान निकालना है। एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ से तुम्हें बता दे रहा हूँ बेटा ए का जो मान है मेरे पास 20 है, एन का जो मान है मेरे पास निकालना है, और एस एन का जो मान है मेरे पास बेटा 200 है। अगर मैं बात करूँ डी का जो मान है मेरे पास बेटा कितना है माइनस का 1। ये बेटा ये चारों मान है, इन चारों मानों को इसमें लगाना है और यहाँ से बेटा हमें किसका मान निकालना है एन का मान निकालना है, और उसका आंसर बेटा आपको कमेंट में बताना कि कितना आने वाला है ठीक है। तो बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर, और तीसरा क्या है तुम्हें बताइए भाई ठीक है, और थोड़ा भाई सपोर्ट कीजिए ठीक है। फिर भाई मिलते हैं फिर अगले चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।